गुरुवार की सुबह रिंग रोड स्थित बॉम्बे अस्पताल के पास शराबी ट्रक चालक ने अंधगति से ट्रक चलाते हुए चौराहे पर लगे हाई मास्ट के खंभे को टक्कर मारकर तोड़ दिया और भाग निकला। निगम के स्वास्थ्य प्रभारी मुन्नालाल यादव ने ट्रांसपोर्टर से 5 लाख रुपए लेने की बात कही। इसी तरह राजेंद्र नगर के पास आयशर गाड़ी और बाइक सवार के बीच हुई भिड़ंत में बाइक सवार की मौत हो गई। विजयनगर थाने में पदस्थ एएसआई के मिश्रा ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि बॉम्बे अस्पताल के चौराहे पर लगे हाई मास्ट को ट्रक क्रमांक MP09 HF 8186 ने टक्कर मारकर गिरा दिया और चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना की खबर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी मुन्नालाल यादव को लगी तो वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस नुकसान के एवज में निगम 5 लाख रुपए वसूलेगा। जो नगर निगम का हाई मास्ट लगा है वो तोड़ दिया है और उसमें कम से कम 4.5-5 लाख रुपए की लागत से एक हाई मास्ट नगर निगम लगाती है। तो इसकी नगर निगम द्वारा FIR की जाएगी। और वहीं सुबह राजेंद्र नगर के पास ब्रिजस्टोन कंपनी के सामने ठेकेदारी का काम करने राजा अपने बाइक से राव की ओर जा रहा था कि कंपनी के सामने उसकी भिड़ंत आयशर वाहन से हो गई। उसे गंभीर हालत में MY अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई का कहना था, ये हाईवे से जा रहे थे। ये कौन सी फैक्ट्री है? वो कौन सी फैक्ट्री है? क्या नाम? ब्रिजस्टोन के वहाँ पे ये हाईवे से जा रहे थे। आयसर एकदम सामने से आ गई। आयसर सामने से आने से आयसर में घुस गए। कौन सी गाड़ी से था? राजेंद्र नगर क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। राऊरंगवासा निवासी कैलाश राठौर, अशोक राठौर अपने भाई शिव नारायण और एक महिला को इलाज के लिए रात के समय MY अस्पताल लाया। राठौर परिवार का कहना था कि उनके ऊपर मान सिंह, गोवर्धन, शिव सिंह, राजेश और उसके साथियों ने जमीन विवाद में हमला किया है। दरअसल घायल परिवार की राऊ में 3 बीघा जमीन है। राठौर परिवार का आरोप है कि उस जमीन पर आरोपी पक्ष के कंचन सिंह ने कब्जा कर उस पर कॉलोनी काट दी। इस बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। राठौर परिवार के लोगों ने इस मामले को कलेक्टर जन सुनवाई से लेकर अन्य अफसरों के समक्ष भी रखा, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अब दोनों पक्ष के बीच मामूली बात पर विवाद हो रहे हैं। बुधवार को विवाद कट मारने की बात पर हो गया था, जिसे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। देर रात दूसरे पक्ष से जुड़े राजेश और गोवर्धन को भी घायल हालत में इलाज के लिए MY अस्पताल लाया गया। इस पक्ष ने राठौर परिवार पर हमले का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बाणगंगा 4 लेन की चौड़ाई में आ रहे देव स्थानों व मकानों को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और महापौर व कलेक्टर के बीच गुरुवार को चर्चा हुई। इस दौरान 4 लेन की चौड़ाई 104 की बजाय प्रस्तावित 85 फीट करने और देव स्थानों का सर्वे कराकर विधि विधान के साथ हटाए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही चर्चा में 4 लेन की यथा स्थिति को देखने के लिए अधिकारियों का दौरा और शुक्रवार को सीमांकन करने की बात कही गई। मरी माता चौराहे से बाणगंगा आरोपी तक बनने वाली 4 लेन सड़क को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने महापौर व कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में हुई इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने महापौर कृष्ण मुरारी मोघे व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के समक्ष 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू करने के दौरान आने वाली समस्याएं रखीं और उनका पूर्व में निराकरण करने की मांग की। चर्चा में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि यहां 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उसके पहले यहां डली ड्रेनेज व नर्मदा की पाइपलाइन, अवंतिका गैस पाइपलाइन के लिए निराकरण करना होगा। नहीं तो 4 लेन सड़क बनने के बाद परेशानी आने के बाद फिर सड़क खोदना पड़ेगी। वहीं विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि 4 लेन में सहयोग देने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि निर्माण के दौरान गरीबों का नुकसान न हो। जो उनकी ये डिमांड थी कि पूर्व में 104 की बात हुई थी, मगर उनका ये था कि हम 80-85 तक हम स्थान देने के लिए तैयार हैं। और वे सही कलेक्टर साहब ने जैसा बताया कि 185 फुट, ओनली 85 फुट हमको स्थान चाहिए, तो वो उपलब्ध हो जाएगा और उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। कमला नेहरू वाला जो स्थान है वहाँ पर जो सब्जी मंडी का है, तो मैंने सुझाव दिया है कि वहाँ पर जो हम शासकीय जो अस्पताल बनाने वाले हैं 15 एकड़ जमीन है और वहाँ पर अस्थायी रूप से वो सब्जी मंडी हम शिफ्ट कर देंगे, तो यातायात में कहीं कोई। बैठक के दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला, पार्षद प्रीति कतोरिया सहित दीपू यादव
आदि ने 4 लेन निर्माण के दौरान आने वाली दिक्कतों को लेकर अपना पक्ष रखा और निर्माण कार्य शुरू करने के पूर्व निराकरण की मांग की। इस दौरान कलेक्टर आकाश त्रिपाठी 4 लेन निर्माण कार्य में बाधक बिजली के पोल, नर्मदा पाइपलाइन आदि के लिए विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मरी माता चौराहे पर लगाई गई भगवान परशुराम की प्रतिमा को लेकर भी बात उठाई। आवश्यकता है ROW जो इसका है और उसी के अनुरूप इसको निर्मित किया जाएगा। इसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उसके संबंध में आज डिटेल में चर्चा हुई है। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस बात पे एकमत हैं कि उसको वो रोड की इंपॉर्टेंस को देखते हुए और जनता की आवश्यकता को देखते हुए उसको अतिशीघ्र बनाया जाए और जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। इसमें सबसे पहले तो नर्मदा लाइन, अवंतिका की गैस पाइपलाइन, जो टेलीफोन के जो केबल्स हैं इन सब की शिफ्टिंग का करना है और इलेक्ट्रिक पोल्स की शिफ्टिंग का कार्य है। तो इलेक्ट्रिक पोल्स की शिफ्टिंग का कार्य जो होना है उसका एस्टिमेट तैयार है और जो कि हमको TS मिल जाएगा शनिवार तक और उसको RDC से अगले वीक में अप्रूवल करा के उसका काम चालू कर देंगे। बाधाएं रिमूव करने का कार्य हम लोग कल 85 फीट के हिसाब से उसमें मौके पर चिन्हांकित कर देंगे और सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय मेयर साहब हैं, विधायक जी हैं, हम सब लोग परसों सवेरे वहाँ पे मौके पे भी निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही वहाँ पे उसको प्रारंभ भी कर देंगे। जो स्पेस हमको उपलब्ध है उसमें एक पोर्शन में एक साइड से हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन काम भी बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में शुरू कर देंगे ताकि कॉन्क्रीट रोड है तो बरसात के दिनों में और अच्छा स्टेबलाइज होती है, क्यूरिंग अच्छी हो जाती है उसमें। तो मैं समझता हूँ इसमें सभी की सहमति है और बहुत अच्छे से ये कार्य हम लोग संपादित कर पाएंगे। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 4 लेन को 104 के बजाय प्रस्तावित 84 फीट के लिए शुक्रवार को सीमांकन किया जाएगा और शनिवार को अधिकारी यथा स्थिति का दौरा कर लेंगे। 4 लेन में आ रहे देव स्थानों का भी सर्वे किया जाएगा। महापौर ने कहा कि 4 लेन निर्माण के दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कमला नेहरू मेन रोड का बचा हुआ कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यहां लगने वाली सब्जी मंडी को अस्थायी तौर पर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। कमला नेहरू वाला जो रोड है उसका एक ट्रैक पूरा शुरू से अंत तक चालू है। जो सेकंड ट्रैक है उसमें सीवरेज वगैरह के कारण काम रुका हुआ था और उसमें कुछ अतिक्रमण और कुछ लोगों की निजी जमीनें भी थी। अब उस पर काम तेजी से चालू हो गया है। उसका ग्राउटिंग तक का हिस्सा और सेकंड फेज को भी चालू करने का काम मैं समझता हूँ 1-8 महीने में करते हैं। मंडी सबसे बड़ी इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र के रहवासियों ने कई दिनों से नालों में पानी नहीं आने से नाराज होकर पानी की टंकी पर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। रहवासियों का कहना है कि 8 दिन पूर्व नाले की सफाई के दौरान JCB मशीन से पानी की पाइप फूट गई थी, जिसके कारण पिछले 8 दिनों से रहवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। चंदन नगर के रहवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी से नाराज होकर पानी की टंकी पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान रहवासियों ने टंकी प्रभारी का घेराव कर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। रहवासियों का कहना है कि पाइपलाइन फूटने के बाद पाइपलाइन सुधारने का काम तुरंत क्यों नहीं किया गया। 8 दिनों से पूरे क्षेत्र के रहवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गुरुवार की सुबह रफीक खान के नेतृत्व में रहवासियों ने हंगामा करते हुए नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निकम्मे और निठल्ले अधिकारी को बार बार बोलने के बाद भी एक छोटा सा काम जो नर्मदा की पाइपलाइन फूटी है वो करने को तैयार नहीं है, जिससे पूरे रहवासी परेशान थे। बार बार बोलने के बाद यहाँ का दिलीप साहू जो टंकी प्रभारी है उसका मोबाइल नहीं लगता और टंकी पे मौजूद नहीं था। आप लोग भी अभी आए और हम भी आए हैं। वो टंकी का प्रभारी है, सप्लाई का दिन है और आज यहाँ मौजूद नहीं है। वो बराबर हम सुबह से लगभग 2 घंटे से बैठे हैं और अधिकारी के पते नहीं है। एक छोटे से काम के लिए उसको मोबाइल लगाओ या फोन लगाओ तो एक जनप्रतिनिधि का मोबाइल नहीं उठाता है और बात नहीं करता है। आज पूरी जनता को लेके इन लोगों में आक्रोश था, इनको लेके हम यहाँ पे टंकी पे आए हैं और इन्होंने जो गलत लाइन जोड़ी थी चंदन नगर नाले पे वो टूट गई है। अगर वो जब तक वो जोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। छतरीपुरा पुलिस ने टावरों से बैटरियां चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 5 बैटरियां बरामद की। हालांकि अभी भी आरोपियों से 5 बैटरियां जब्त करना बाकी है। आरोपी रिक्शे में बैटरियां ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ाए थे। छतरीपुरा पुलिस के अनुसार एयरटेल कंपनी के मैनेजर प्रमोद चौकसे ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि क्षेत्र में लगे उनकी कंपनी के टावरों से बैटरियां चोरी हो रही हैं। बीती रात पुलिस को गश्त के दौरान रिक्शे में जा रहे राकेश परमार और सन्नी चौहान को रोका और तलाशी लेने पर उनके रिक्शे से 5 बैटरियां बरामद की। आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां उन्होंने 10 बैटरियां चुराना कबूल किया। पुलिस को 5 बैटरी और बरामद करना है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत 8 बच्चों के सफल ऑपरेशन कराए गए। ऑपरेशन सफल होने के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया ने
अस्पताल पहुंचकर बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री हार्डिया ने सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों और बच्चों के परिजनों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। कई गरीब अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे थे, ऐसे लोगों को इस योजना से एक नया जीवन मिला है। इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचार करा रहे 8 बच्चों को देखने के लिए पहुंचे मंत्री महेंद्र हार्डिया ने डॉक्टर से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। जो शिशु के लिए जो हृदय चिकित्सा योजना चालू करी है, उसके तहत लगभग 8 बच्चे आज यहाँ ग्रेटर क्लास नर्सिंग होम में एडमिट थे। कईयों का बड़ा जटिल ऑपरेशन हुआ है। एक बच्चे का तो बहुत ही जटिल ऑपरेशन था, उसका ऑपरेशन हो गया, वो स्वस्थ है। बाकी 7 बच्चे जिनका ऑपरेशन हुआ वो भी स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से ये लोग यहाँ पर आए थे और ये बात बताता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चालू करी है उसका लाभ मध्य प्रदेश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक हमारे लोग उठा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, वाल की, हृदय की, वो इस योजना का लाभ ले। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो कि यहाँ के डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत से ऐसे जटिल ऑपरेशन किए। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो कितना खर्चा आया होगा, कितनी इसमें एक लाख से लेकर 2 लाख के बीच में एक बच्चे का ऑपरेशन का खर्च आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वेच्छा अनुदान से उसको हम यहाँ पर अस्पताल को देते हैं। बाणगंगा 4 लेन में आ रहे देव स्थानों को लेकर देवस्थान बचाओ समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने देवस्थान हटाने के पूर्व चर्चा करने और वैकल्पिक स्थान देने की मांग रखी है। बाणगंगा 4 लेन सड़क निर्माण में मरी माता चौराहे से लेकर बाणगंगा आरोपी तक करीब 16 छोटे बड़े देवस्थान आ रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को देवस्थान बचाओ समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर आकाश त्रिपाठी से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। समिति के लोगों ने कलेक्टर से मांग की कि 4 लेन में आ रहे देवस्थानों को हटाने के पूर्व चर्चा की जाए और उनके लिए वैकल्पिक स्थान पहले तय हों। और उस पे वहाँ जो सर्वे चल रहा था वो 104 फीट का था, ऐसा हम सब लोगों की जानकारी में था। और उसमें करीब 16 ऐसे देवस्थान जो कुछ अति प्राचीन भी है, जैसे बड़ी माता का मंदिर है, खेड़ापति हनुमान मंदिर है, नाग मंदिर है। ये इतने प्राचीन मंदिर और वहाँ इतने पुराने वृक्ष हैं। आप अगर लोग फील्ड में जाके देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 3 लोग अगर अपनी बाह में उनको भरते हैं तो वो वृक्ष नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे सबके लिए प्रशासन की क्या नीति है, उसने क्या विचार किया है। वहीं कलेक्टर ने इस दौरान जनप्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उसमें समिति के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर भी समिति के पदाधिकारियों में नाराजगी देखने को मिली। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को कलेक्टोरेट स्थित मतदाता सहायता केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां की कार्यप्रणाली का विस्तार से जायजा लिया। महाराष्ट्र कैडर रैंक के ऑफिसर और हाल ही में महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने नितिन गर्दे गुरुवार को इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टोरेट में मतदान सहायता केंद्र का दौरा किया और यहां की कार्यप्रणाली को विस्तार से जाना। अपने दौरे के दौरान गर्दे ने मतदाता सहायता केंद्र पर लोगों की सुविधाओं के लिए लगाए गए जानकारी लिखे पोस्टरों की मोबाइल से तस्वीर भी उतारी। इंदौर पहुंचे गर्दे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद संभाला है और मुझे जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश में इंदौर का निर्वाचन आयोग काफी बेहतर कार्य कर रहा है, जिसे समझने के लिए यहां आया हूं। सर, क्या देखने आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ किस तरह का ने आपके मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया काम चला है और मैं खुद अभी 3-4 महीने पहले इस पद पे महाराष्ट्र पे ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे कमीशन के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, तो आप जाके देखोगे तो आप भी कुछ सीखोगे और कुछ नई चीज़ें होगी जो आप अपने राज्य में भी देख सकते हो। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये मतदान केंद्र का जो कंसेप्ट है। हम भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमने भी करीब 450 मतदान केंद्र अभी खोले हैं, तो इनसे भी मैं अभी सीखूंगा। अभी शुरुआत की है और देखते हैं किस तरह का चेंज वहाँ और यहाँ में आप पाते हैं। जनरली तो सब जगह एक जैसे ही चल रहा है, क्योंकि कमीशन जो दिल्ली में है उनके डायरेक्शन के अनुसार ही सभी काम करते हैं, लेकिन एक अच्छा आगामी चुनावों के मद्देनजर कलेक्टोरेट में बनाए गए सहायता केंद्र में बड़ी संख्या में नवीन मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आ रहे हैं। गुरुवार की सुबह इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन ने नशीली दवाई नहीं देने पर
केमिस्ट के साथ गुंडों द्वारा मारपीट और लूटने के विरोध में आईजी को ज्ञापन देकर उनकी सुरक्षा की मांग की है। गुरुवार की सुबह इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय वाकलीवाल के नेतृत्व में शहर के दवाई व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आईजी विपिन महेश्वरी से चर्चा की। गौरतलब है कि 16 जून की रात दयाराम खंडेलवाल के जवाहर मार्ग स्थित दवाई की दुकान में रात 11 बजे अज्ञात गुंडों ने नशीली गोली और सिरप मांगा। खंडेलवाल ने उन्हें देने से मना किया तो गुंडों ने उनकी पिटाई कर गले में रखे 11,000 रुपए लूट लिया और भाग निकले। यदि हमारी सुरक्षा नहीं हुई तो समस्त दवा व्यापारी अपना कारोबार रात 10 बजे बंद कर देंगे। आईजी ने उन्हें आश्वस्त किया। पर 10-12 गुंडे करीब उनकी दुकान पर आए। उन्होंने उनसे नाइट्रावेट और कोरेक्स की मांग करी। उन्होंने देने से मना किया। उन्होंने उनके गले में से 11,000 रुपये निकाल कर ले भगे और साथ में धमकी दे गए कि हम तेरे को बाद में देख लेंगे। आज 3 दिन हो गए हैं, चौथा दिन चल रहा है। अभी तक कोई पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। इस संदर्भ में हमने आईजी साहब को एक आज ज्ञापन दिया और साथ में हमने मांग करी कि रात्रि के 10 बजे बाद जितने भी हमारे इंदौर शहर में रिटेल दुकानें हैं वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग की जाए।